संविधान लाइव के आंदोलन अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन की, गुर्जर आंदोलन की, मजदूर आंदोलन की और कर्मचारी आंदोलन की। ये वो आंदोलन हैं जो लगातार चल रहे हैं और इनमें लगातार लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन इनकी खबरें किसी मीडिया हाउस में नहीं है। आज बिहार और कई उपचुनावों के फैसले आ गए हैं और उनके नतीजों की खबरें मीडिया में छाई हुई हैं। इनके बीच बात करती हैं इन चार आंदोलन की। सबसे पहले बात करते हैं मजदूर आंदोलन की। कोविड के बाद से ही मजदूरों के आंदोलन को लेकर विभिन्न ट्रेड यूनियंस अपनी अपनी रणनीति बनाती रही हैं और उनके बीच साझा कार्यक्रम भी हुए हैं। मध्य प्रदेश में अभी पिछले दिनों जो राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन होना है 26 नवंबर को, उसको लेके एक रणनीति बैठक हुई और उसमें तय किया गया कि विभिन्न ट्रेड यूनियन के साथियों के साथ सड़कों पर उतरा जाएगा और ब्लॉक लेवल तक आंदोलन किया जाएगा। इसको लेकर ट्रेड यूनियंस ने अपने अपने कर्मचारी संगठनों के साथ मिलकर ज्ञापन भी दिए हैं, अपने प्रबंधन को इस बारे में सूचनाएं दी हैं। 26 नवंबर को जो ट्रेड यूनियन का आंदोलन होने वाला है, उससे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उससे जुड़ी हुई मजदूर यूनियन बीएमएस नहीं जुड़ी हुई है। बाकी देश के सभी ट्रेड यूनियंस इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो 26 नवंबर को क्या आगे की रणनीति रहेगी, इसको लेके हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बात करते हैं कर्मचारी आंदोलनों की। कर्मचारी यूं तो कई आंदोलनों को लेकर सक्रिय रहते हैं और ट्रेड यूनियन में भी सक्रिय हैं, लेकिन एक जो बड़ा सवाल अभी कर्मचारियों को मथ रहा है वह है नई पेंशन नीति को लेकर। नई पेंशन नीति का विरोध देश के विभिन्न हिस्सों में लगातार आ रहा है, चाहे वह हिमाचल प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक, केरल, बंगाल से लेकर उत्तर पूर्व के राज्यों तक ये फैला हुआ है। सागर समेत बैतूल, सिवनी, खंडवा, अलीराजपुर के कई मजदूर इलाकों में और कर्मचारी संगठनों ने नई पेंशन नीति को लेकर कल विरोध प्रदर्शन किया और उनका कहना है कि जो नई पेंशन नीति है उससे कर्मचारियों को काफी नुकसान हो रहा है। अभी जो हाल ही में रिटायर होने वाले कर्मचारी हैं वो 700 और 1000 रुपए तक की भी पेंशन मिल रही है, जबकि इससे पहले जो पुरानी पेंशन पद्धति थी उसमें जो कर्मचारी की सैलरी होती थी उससे आधी तनख्वाह वो पाते थे। अभी इसे मार्केट के हवाले कर दिया है और कई जगह पर शेयर के हिसाब से भी इसको दिया गया है, तो इसको लेकर कर्मचारियों में काफी असंतोष है। बात करते हैं अब किसान आंदोलन की। वही किसान आंदोलन जो पिछले दिनों सुर्खियों में भी रहा, जिसकी तीखी आलोचना भी हुई। केंद्र सरकार के जो नए 3 कृषि कानून आए उन कानूनों को लेकर देश भर में बहस हुई और धीरे धीरे वह मुख्यधारा की मीडिया से यह किसान आंदोलन की खबरें गायब होती चली गई। लेकिन 47वें दिन भी किसानों का रेल रोको आंदोलन जारी है और किसानों का कहना है कि वे तब तक रेल रोको आंदोलन जारी रखेंगे जब तक कि केंद्र सरकार उनकी मांगों को नहीं मान लेती और इन तीनों किसान विरोधी बिलों को वापस नहीं ले लेती है। जो आज 47वें दिन बातचीत हुई, बैठक हुई किसानों की, उसमें यह तय किया गया कि 14 नवंबर को बस स्टैंड पर जाकर यात्रियों के सामने काली पट्टी पहनकर प्रदर्शन किया जाएगा और उन्हें अपनी मांगों को बताया जाएगा। उनको भी इस जो त्योहार के दौरान यात्रा करने वाले यात्री हैं उनको भी अपनी समस्याओं से अवगत कराया जाएगा। साथ ही जो रेल रोको आंदोलन है वह पूर्ववत जारी रहेगा। इसके साथ ही किसानों का कहना है कि वो अपनी दिवाली इस बार पटरियों पर ही मनाएंगे। किसान आंदोलन के साथ ही एक और बड़ा आंदोलन जो सुर्खियों में भी रहा और जिसको लेकर लगातार चर्चाएं चलती रहती हैं वो है गुर्जर आंदोलन। गुर्जर आंदोलन में आरक्षण और बैकलॉग भर्ती के मामले को लेकर राजस्थान में किरोड़ी सिंह बैसला, जो कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला हैं, उनका गुट अभी आंदोलन कर रहा है और इनकी हाल ही में खेल मंत्री से जो बातचीत हुई, लगभग 2.5 घंटे वो बातचीत चली और उस बातचीत में भी कोई हल नहीं निकल पाया है। दिवाली के आसपास भी इसके चलते रहने की आशंका है और वहां भी राजस्थान में जो है पटरियों पर चूंकि आंदोलन चल रहा है तो उसके लिए करीब 4 ट्रेनों को फिर डाइवर्ट किया गया रूट और इससे जो दिवाली पर घर जाने वाले लोग हैं उनको काफी परेशानी हुई। हालांकि सरकार का कहना है कि एक गुट पहले ही इससे बाहर आ चुका है और आंदोलन की मांगों को मान लिया गया है उनकी और सरकार इस बारे में जल्दी फैसला करेगी, लेकिन ये दूसरा गुट है और बहुत छोटा ग्रुप है, इसको उतनी तवज्जो भी सरकार नहीं दे रही है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले दिनों में गुर्जर आंदोलन की क्या रणनीति रहती है और इसके क्या रिपरकेशंस सामने आते हैं।
ये थी 4 बड़े आंदोलन की खबरें। बाकी देश के और भी हिस्सों में कुछ जगह, भागलपुर में एक हॉस्टल की समस्या चल रही है, उसको लेकर छात्र आंदोलनरत हैं। उन्होंने अपनी मांगों को प्रशासन के सामने और प्रबंधन के सामने रखा है, कॉलेज प्रबंधन के सामने। स्वास्थ्य को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई इलाकों में अभी छुटपुट प्रदर्शन की खबरें आई हैं। इसके अलावा विस्थापन को लेकर सिंगरौली में एक बड़ा गुट है जो कि अपने मांगों को लेकर लगातार संघर्षरत है और वहां पर एक प्रक्रिया चलाई जा रही है। गांव में कई किसानों की जमीन कैप्चर कर रखी है, सरकार ने ले रखी है और उन जमीनों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, कोई भी कारखाना नहीं लगा है। इसके लिए जो 62 महीने की समय सीमा होती है वह भी खत्म हो चुकी है। कुछ इलाकों में किसानों ने उस जमीन पर, जो अधिकृत जमीन थी, उस पर खेती करना भी शुरू कर दिया है और किसान अपनी जमीन को पुनः अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी ही आंदोलन की खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। अगर आपको ये खबरें जरूरी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपके पास अगर आंदोलन से जुड़ी हुई कोई खबर है तो हमें जरूर लिख भेजें। हमारा ईमेल आईडी और फोन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। शुक्रिया।